हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, आज से जो शुरू करने जा रहे हैं वो मेज़रमेंट ऑफ एंगल है, जो कि ट्रिकोमेट्री क्लास 11th का ट्रिकोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर ये होता है। मतलब सबसे पहला आपका जो पढ़ना है वो मेज़रमेंट ऑफ एंगल पढ़ना है ट्रिकोमेट्री में। तो आज से हम वही शुरू करेंगे और 11th का फिर जितना भी ट्रिकोमेट्री है हम लोग उसको देखेंगे आगे। फिर जो ये चैप्टर आएगा, जो टॉपिक्स हमको पढ़ना है आर डी शर्मा में, जैसे कि आर डी शर्मा से ही बताएंगे। तो आर डी शर्मा का जो जो भी लिखे हैं वो सारा टॉपिक्स देखेंगे और कुछ इसमें फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यही शुरू कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो क्लास 11th में पढ़ना है। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, ट्रिकोमेट्री का, जैसे कि थोड़ा सा भी लिख रहे थे इसमें कि ट्रिकोमेट्री क्या है कि इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था। ट्रिकोमेट्री देखिए आपका 2 ग्रीक वर्ड है, जिसे पहला वर्ड आपका इसमें आता है। पहला वर्ड देखिए क्या है, वो ट्रिगोनॉन होता है। ट्रिगो, TRIGONON। एक देखिए दूसरा वर्ड होता है इसमें, दूसरा जो ग्रीक वर्ड था वो आपका मेट्रॉन था, METRON। अब देखिए, जो ट्रिगोनॉन था, जो ट्रिगोनॉन कहा गया, जैसे कैसे होता है पॉलीगॉन, हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कैसे होता है पॉलीगॉन। तो उसी में उसी तरह से क्या था कि ये लोग नाम दिए थे कि ट्रिगोनॉन जो नॉन होता है वो आपका पॉलीगॉन, इसका मीन्स ही होता है ट्रायंगल। ट्रिगोनॉन मीन्स होता है, देखिए लिख देते हैं कि मीन्स होता है आपका ट्रायंगल होता है। तो इसमें देखिए हम लोग पूरा ट्रिकोमेट्री को देखेंगे, हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। तो इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आपका टी रेशियो दिया गया था, जो भी आप पढ़े थे कि जिसमें 3 साइड होते थे। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस होता था, और का जो रिलेशन पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, इस जो होता था। तो ट्रिकोमेट्री में मेनली हम लोग जितना भी इसका ड्राइवेशन पढ़ना है वो सारा ट्रायंगल पर ही लिखा गया था। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका ट्रिगोनॉन मीन्स होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन मीन्स होता है आपका, जो मेट्रॉन देख रहे हैं दूसरा जो ग्रीक वर्ड इसका था, दूसरा जो ग्रीक वर्ड था मेट्रॉन, इसका मीन्स होता है मेजर। इसका मीन्स होता है आपका मेजर होता है, जो किसी हम लोग की चीज़ को कैसे माप करते हैं, माने नापते हैं। तो ट्रिकोमेट्री में देखिए, इसमें हम लोग ट्रिकोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि अगर किसी ट्रिकोमेट्री के हमको 3 साइड दिया हो, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे ना कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल देखिए बनाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। नाम दे दें इसका कि भाई ये आपका O है और ये A है और ये B है। ये राइट देखिए 90 डिग्री होता था, और इसको मान ले कि ये एंगल मेरा थीटा है। तो ट्रिकोमेट्री में अगर 3 साइड दिया मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो हम 3 एंगल इसमें मालूम कर सकते हैं। अगर 3 साइड हमको मालूम है तो 3 एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े थे जो P/H होता था। तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा हमको मेजर करना है। तो ये हो जाएगा आपका, आगे पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन, तो ये साइन इन्वर्स P/H हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको P का वैल्यू दिया हुआ मान 3 सेंटीमीटर है, अगर हम मान लेते हैं कि P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, B इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर, जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है, और ये 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, और 16 9 25, 25 का रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बैठा दें, यहाँ पर अगर जो यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स क्या है आपका 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं कि ट्रिकोमेट्री में अगर हमको 3 एंगल दिया हुआ है। देखिए ट्रिकोमेट्री का अगर हिंदी देखेंगे तो इसका होता ही है त्रिकोणमिति, मतलब 3 कोणों का माप। तो त्रिकोणमिति होता ही है, और इसमें 3 कोण मतलब त्रिभुज, इसमें त्रिभुज का माप होता है। किसी त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल में 6 मतलब 6 इसके अगर देखा जाए तो 6 इसके अंग होते हैं, मतलब 6 पार्ट्स होते हैं। एक 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है। तो इस तरह से अगर हमको 3 साइड दिया होता है, तीनों एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति एक ट्रिकोमेट्री में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज़ था। और ट्रिकोमेट्री में मैथ में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ट्रिकोमेट्री का जब विकास हुआ था, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी,
इससे मैथमेटिक्स में आगे बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो, पूरा कैलकुलस लिखा गया इसी पर। देखिए पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री है। अब फिजिक्स में देखिए तो वहाँ भी ट्रिगोमेट्री का यूज है, और मैथ के बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहाँ भी देखिए ट्रिगोमेट्री का यूज है। और एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में तो काफ़ी इसमें जब इसका आपका डिस्कवरी हुआ था तो उसमें काफ़ी विकास हुआ है। तो साइंस में बहुत इसका योगदान है, ट्रिगोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसे हम लोग आज के जो साइंस में जो आज जो डेवलप हुआ है, तो इसमें ट्रिगोमेट्री का बहुत ही मतलब इसका महत्व है। तो इसलिए हम लोग जो पढ़ना है, तो ट्रिगोमेट्री क्लास 11th में 10th में तो पढ़े थे, वहाँ इंट्रोडक्शन था। ये क्लास 11th में थोड़ा सा इसका सिलेबस बहुत अच्छा है और काफ़ी इसमें पढ़ना भी आपको दिया गया। तो पहले जो सिलेबस में उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस से जो आगे है कुछ और, जैसे जेई एडवांस मेंस में जो पूछता है तो कुछ चैप्टर है इसमें कि आर.डी. शर्मा वो नहीं लिखे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, आपका लॉग है, आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, तो ये सब इसमें नहीं है। तो जो कि वो भी देखना है वो भी पढ़ सकते हैं, वैसा होगा तो भी सब बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए तीसरी मतलब हम ट्रिगोमेट्री क्या लिखे हैं कि ट्रिगोमेट्री है, लिखे हैं ट्रिगोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, जो कि ट्रिगोनॉन था और एक मेट्रॉन था। देखिए ट्रिगोनॉन मीन्स होता है ट्रायंगल, इसका मतलब ही ट्रायंगल होता था। और मेट्रॉन मीन्स होता था मेजर, जिसका मतलब कि माप करना, किसी भी चीज़ का ट्रायंगल का जो मेजर करते हैं उसके बारे में बताया गया था। तो यही है आपका ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन। मतलब इसके बाद देखिए आगे आपको हमको थोड़ा जानना है एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है। इस एंगल के बारे में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा एंगल के बारे में यहाँ देख लेते हैं। देखिए एंगल तो हम लोग सब बनाए हैं, क्लास 5 या 6 से बताया जाता है। देखिए एंगल क्या होता है, देखिए इसमें एक रे होता है। देखिए हम आपके साथ देखिए एक फिगर बना रहे हैं। देखिए एक रे है जो कि इसका हम ओ और ए नाम देते हैं कि ए ओ ए रे है। और देखिए ये इसका रे होता है, और यहाँ से देखिए एक इस तरह से हम लोग ट्रायंगल एंगल को बनाते थे, तो इस तरह से फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ हम अगर इसको बी नाम दे दें कि ये मेरा बी है, तो यहाँ पर जो एंगल बना है यही देखिए एंगल होता था। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सपोज, देखिए इसको लिखते हैं थोड़ा सा इसे मत के बारे में, कि सपोज रे ओ ए, देखिए रे आपका हो गया ओ ए, रे ओ ए। देखिए फिर इसमें क्या है, रो ए जो ओ ए लिखे हैं, रोटेट अबाउट पॉइंट ए, आपका अबाउट इट्स कर देते हैं, अबाउट इट्स पॉइंट ओ एंड टेक्स द पोजीशन ओ बी। एंगल ए ओ बी हैज़ बीन जनरेटेड, लिख देते हैं एंगल ए ओ बी हैज़ बीन फॉर्म कर देते हैं, हैज़ बीन फॉर्म्ड। देखिए इसमें होता क्या था कि जैसे कि देखिए ये रे आपका ओ ए है, इस रे को हम लोग इनिशियल साइड कहते हैं। इसका और एक ना देखिए देते हैं लोग, इसका इनिशियल हम लोग साइड बोलते हैं। ये रो जो आपका है ये इनिशियल साइड है, ये ऊपर जो देख रहे हैं ओ बी है वो आपका टर्मिनल साइड होता है, टर्मिनल। ये देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका होता है टर्मिनल साइड, टर्मिनल। देखिए इसका क्या होता है, ओ ए जो होता है वो इनिशियल साइड होता है, और ओ बी होता है इसका टर्मिनल साइड होता है। देखिए इसमें लिखे हैं कि ओ ए रोटेट। देखिए रोटेट का मतलब ये होता है कि आप इस एंगल को देखिए, इस लाइन को आप देखिए थोड़ा सा देखिए, इसको हम देखिए स्केल रखते हैं। अब देखिए यही आपका ओ ए साइड है, ठीक है। अब ओ ए साइड को हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉक वाइज में इसको रोटेट करते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इस तरह से हम लोग रोटेट करते हैं। तो जितना आप रोटेशन होगा, देखिए जितना इसका रोटेशन आप करवाएंगे वही एंगल का क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब अमाउंट ऑफ एंगल होता है। तो यही देखिए यहाँ पर इस जब रोटेट करता है तो एक एंगल का फॉर्म हो जाता है, क्या है, एंगल ए ओ बी। यही देखिए एंगल का
फॉर्मेशन होता है। तो इसी देखिए इसी प्रकार से एंगल का बाकी अब इसी को हम लोग क्या है कंप्लीट रोटेशन करवा देंगे। मान लीजिए कि पूरा एंगल है, अब इसी को हम लोग क्या है अब यहाँ से पूरा घूम कर अगर पूरा हम इस एंगल में पूरा रोटेट कर जाए तो कंप्लीट एंगल कितना होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हाफ रोटेशन करेंगे तो मान लीजिए इसमें हाफ रोटेशन करते हैं तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री का होगा। अगर इसका 1/4 रोटेशन होता है तो 90 डिग्री हो जाए, जो क्वाड्रेंट आपका होता है 90 जो राइट एंगल होता है। तो ये रोटेशन जो होता है ना इसका जो रोटेशन भी कैसा होता है आप पढ़े देखिए, हमेशा आगे बताएंगे सेंस ऑफ एंगल में हम वहाँ देखेंगे हम लोग कि जब कि नेगेटिव एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, पॉजिटिव एंगल कैसे, तो इसको हम सेंस ऑफ रोटेशन मैंने एंगल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेंस ऑफ एंगल में तो जब भी इसका रोटेशन जो होता है जनरली जो स्टैंडर्ड इसका है वो जब पॉजिटिव एंगल होता है तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के उल्टी दिशा में घूमता है। क्योंकि घड़ी कैसा होता है कि घड़ी आपका देखिए आप जब क्लॉक को देखेंगे तो यही मान लेते क्लॉक है, तो ये मान लीजिए आपका 12 है, देखिए ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, देखिए यही मान लेते हैं क्लॉक है। तो क्लॉक में क्या होता है ये 12 होता है आपका, ये 3 है और ये 9 यहाँ पर देखिए 6 है। तो घड़ी जो भी मेरा होता है जो सुई होता है घड़ी का देखिए देखते होंगे, तो ये जब भी ये कैसे घूमता है इसका रोटेशन ये ऐसे होता है। तो इसी को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर देखा जाए तो अपवार्ड से डाउनवार्ड की ओर आता है, तो ये होता है क्लॉकवाइज। अगर इसी को हम क्या करें इसको ऐसे घुमा दें उल्टा, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर चले जाएं तो ये क्या हो गया घड़ी के उल्टी दिशा में हो गया। तो ये जो रोटेशन होता है एंगल का हम जो ओए लाइन को रोटेट करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, हम लोग घड़ी के उल्टी दिशा में घूमता है। और यही जो मेरा एंगल होता है वो पॉजिटिव सेंस लिया गया, यही मेरा पॉजिटिव एंगल होता है। और जब क्लॉकवाइज में घूमते हैं तो ये हम लोग का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो माइनस में होता है। तो इस तरह से एंगल के बारे में बताया गया था, थोड़ा सा जानना जरूरी है। ऐसा आप लोग हम लोग सभी को जानते हैं कि फिर भी यहाँ पर चर्चा किया गया है, बताया गया कि एंगल क्या होता है। तो ये है। अब देखिए उसके बाद आगे क्या है मेजर ऑफ एंगल आपका है, मेजर ऑफ एन एंगल। देखिए फिर आगे वही चीज़ है कि मेजर हम लोग एंगल को मेजर कैसे करते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि द मेजर ऑफ एंगल में क्या लिखिएगा कि द मेजर ऑफ एन एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। इसे मेजर ऑफ एंगल में आप लिख सकते हैं सिंपली क्या है कि आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसका देखिए मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ रोटेशन का मतलब हुआ कि आप ओए जो आपका रे है जितना इसको रोटेट करवाएंगे वही एंगल का फॉर्मेशन होगा। अब इसे मान लीजिए इतना करते हैं तो 60 डिग्री है मान लेते हैं, इसको और रोटेट करवाएंगे तो 90 डिग्री, अगर और रोटेट करवाएंगे तो 120 180। तो जितना आप रोटेशन करवाएंगे वहीं पर ये ओ बी मेरा लाइन क्या होगा फिक्स हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए कि इसको हम देखिए दिखाते हैं, जैसे कोई लाइन हम खींचते हैं, जैसे ओए आपका कोई रे है, ठीक है। अब ओए मेरा रे है, इसको मान लीजिए कि हम रोटेट करवा रहे हैं तो इसको रोटेट करवा के मान लीजिए हम यहाँ तक ले आए, इसे देखिए इसको रोटेट करवा के यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया बी हो गया। तो अब ये एंगल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा फिर देखेंगे कि अमाउंट मतलब इसका ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन पर निर्भर ही करता है कि जितना आप इसको रोटेट करवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट होता है। तो इसीलिए देखिए कि अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब होता है। तो ये आपका है मेजर ऑफ एन एंगल। देखिए इसी में आता है, देखिए इसी में आपका एक चीज़ और क्या है कि आपका अब देखिए इसके आगे क्या है, चलिए आगे बताए थे एक सेंस ऑफ एंगल होता है। दूसरा देखिए तीसरा पॉइंट क्या है सेंस ऑफ एंगल को अलग से देख लेते हैं, सेंस ऑफ एन एंगल। देखिए सेंस ऑफ एंगल क्या है बता रहे थे कि देखिए ये अगर जो आप एंगल है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिए, तो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है वह आपका जो बनता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। देखिए इसमें मान लीजिए थीटा एंगल यहाँ बनता है तो ये एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है पॉजिटिव एंगल, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव एंगल होता है सेंस ऑफ एंगल में, जो मेरा पहला होता है पॉजिटिव एंगल,
पॉजिटिव एंगल में क्या होता है कि इसका रोटेशन जो होता है वो क्लॉक आपका एंटी क्लॉक वाइज होता है। हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देखिए डायरेक्शन ऑफ जो आपका पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज ये होता है। अब फिर एक होता है, ये तो पॉजिटिव एंगल हो गया। एक आपका होता है जो नेगेटिव एंगल होता है। तो नेगेटिव एंगल क्या होता है, देखिए ये आपका होता है वो पॉजिटिव एंगल हुआ कि जो किसी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक देखिए दूसरा क्या है कि पॉजिटिव एंगल होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव तो हो गया। अब एक मान लीजिए कि नेगेटिव एंगल बनाते हैं। देखिए नेगेटिव एंगल क्या होगा, देखिए नेगेटिव यहीं पे लिख देते हैं, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। देखिए इसका क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। ये आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज। देखिए तो इसका देखिए रोटेशन कैसे होगा, देखिए इस तरह से होता है। ये इस तरह से बना दीजिए और नीचे इसको खींच दीजिए। ये आपको इस तरह से हो गया। तो ये आपका हो जाएगा O और ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा आपका B। और ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। मतलब आपका जो होगा वो रोटेशन जो होगा वो आपका क्लॉकवाइज में होगा। देखिए इसका एंटी क्लॉकवाइज था, इसका रोटेशन इस तरह से चलेगा। तो ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए ये जो एंगल होगा आपका माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल हो गया। इसको आप लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल हो जाता है ये। तो इस तरह से आपका सेंस ऑफ ये एंगल है। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, इसको देखा जाए तो ये 1 आपका है जो कि एंगल है। ये आपका मेजर ऑफ एंगल है। देखिए मेजर ऑफ एन एंगल ये आपका 2। देखिए इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं। और एक होता है सेंस ऑफ एंगल। तो ये आपका हो गया तीसरा। तो ये 3 तरफ हम देखें कि एंगल क्या होता है, मेजर ऑफ एंगल कैसे हम लोग करते हैं, ये सब देखिए इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, और सेंस ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए जो मेन हम लोग को पढ़ना था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखिए हम पहले से लिख दिए थे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हम लोग को पढ़ना है। देखिए इसमें 3 तरह का हमको मेजरमेंट पढ़ते हैं। पहला जो आपका होता है सेक्साजेसिमल होता है, इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। पहला सबसे पहले देखिए क्या है, सेक्साजेसिमल है। दूसरा आपका है सेंटीसीमल, सेंटीसीमल है, और इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहा गया है। और तीसरा आपका जो आता है जो सर्कुलर सिस्टम, इसी में हम लोग पढ़ते हैं रेडियन पढ़ते हैं। देखिए यही आपका होता है रेडियन। अब देखिए एक चीज़ और क्या होता है, जो आपका जो सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम है, तो यही आपका डिग्री होता है। जो डिग्री सिस्टम पढ़ते हैं ना हम लोग, जो डिग्री पढ़ते हैं, तो यही आपका देखिए डिग्री यही है। यही इसी में हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, यही डिग्री है आपका। जो हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री 60 डिग्री जो बोलते हैं, तो यही आपका जो है वो डिग्री सिस्टम है, डिग्री है। देखिए यही डिग्री है। यही 3 टाइप का हमको पढ़ना था। देखिए इसे मेजरमेंट का, देखिए इसमें जो हम लोग करते हैं, जैसे फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं कि मेजरमेंट का वहाँ हम लोग जो पढ़े थे, जो यूनिट होता है, जैसे हम लोग अभी का जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या हम लोग चल के चलते हैं, SI मतलब है। इसके पहले देखिएगा तो MKS था,
इसके पहले और आप देखेंगे तो आपका CGS था, FPS था जिसमें फुट पाउंड सेकेंड होता था। उसके बाद CGS आया आपका जो ग्राम में होता था। उसके बाद आपका फिर ग्राम था, सेंटीमीटर था, आपका सेकंड था। उसके MKS आया, मीटर किलोग्राम सेकंड आया। अभी स्टैंडर्ड चल रहा है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो कि SI कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी क्या है कि सिस्टम ऑफ जो मेजरमेंट एंगल का था, तो यही 3 तरह का बताया गया था। तो यही अभी तीनों हमको पढ़ना, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि 2 का यूज करते हैं। देखिए डिग्री और रेडियन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो देखिए ग्रेड सिस्टम था, देखिए आपका जो था ये जो आपका ग्रेड सिस्टम जो हम देख रहे थे, तो ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो सेंटीसीमल था आपका, तो इसका हम लोग यूज अभी नहीं करते हैं, क्योंकि इसका अब हम लोग का कोई इसका इस्तेमाल हम लोग अभी इसका हम लोग जनरली इसका यूज नहीं करते हैं। मतलब यही बात है कि जनरली हम इसका यूज आज के डेट में नहीं कर रहे हैं। कौन सा? तो सेंटीसीमल वाला जो कि आपका ग्रेड में होता है। यही देखिए ग्रेड था आपका, ये लिख देते हैं। ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं जो सेंटीसीमल था, तो यही देखिए ग्रेड सिस्टम था। इसी को हम लोग आगे हम लोग इसको देख रहे हैं तुरंत, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि देखिए ये ग्रेड सिस्टम था। देखिए सबसे पहले क्या है हम लोग लेके चलेंगे, तो सबसे पहले जो देखेंगे वो सेक्साजेसिमल है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्साजेसिमल इंग्लिश सिस्टम में क्या बताया गया था हमको। देखिए तो सेक्साजेसिमल, देखिए सेक्साजेसिमल जो हम लोग का था, देखिए सेक्साजेसिमल में क्या बताया गया था हमको। तो सेक्साजेसिमल देखिए हमको बताया गया था कि इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि राइट एंगल को, देखिए इसमें राइट एंगल से ही काम पूरा बताया गया था कि राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसका एक पार्ट जो होता था उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। एक पार्ट जो होता है उसी को डिग्री ना, पूरे राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया गया था। देखिए लिख देते हैं इसमें कि इन दिस सिस्टम, देखिए इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं कि इन दिस सिस्टम राइट एंगल, सिस्टम ए राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। यही था, देखिए डिग्री था। यही इसमें 90, देखिए इसमें बताने का मतलब राइट एंगल का मतलब, देखिए राइट एंगल तो आपका यही होता है। देखिए राइट एंगल हम लोग को यही होता है। यही देखिए राइट एंगल को, देखिए यही हमका 90 डिग्री होता है। इसी को क्या किया गया था कि 90 पार्ट में आप इस तरह से मान लीजिए डिवाइड कर दीजिए। देखिए 90 पार्ट में ऐसे हम लोग इसको 90 पार्ट में डिवाइड कर लें, और यही एक पार्ट को डिग्री बताया गया था कि भाई देखिए ये जो आपका होता है इसी को डिग्री कहा था। तो इस सिस्टम यही पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को देखिए क्या इसमें था कि वन राइट एंगल, देखिए इसमें लिखा क्या गया था कि वन राइट एंगल, देखिए वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। देखिए 90 डिग्री, यही 90 डिग्री था आपका। वन राइट एंगल इक्वल टू, इसको 90 डिग्री से लिख सकते हैं, 90 डिग्री भी लिख दीजिए, दोनों चीज़ लिख देते हैं। 90 डिग्री आपका इक्वल टू क्या हो सकता है, ये आपका 90 इस तरह से डिग्री मेजर करते थे। ये हो गया। अब देखिए इसमें और क्या था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। एक डिग्री को फिर 60 पार्ट में डिवाइड किया तो इसको मिनट कहा गया कि ये 60 आपका मिनट होता है, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया था कि 60 पर एक डैश, मतलब 61 डैश था। फिर यहाँ और दूसरा क्या था कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड था, 60 सेकेंड, जिसको कि हम लोग 60 पर डबल डैश देते हैं। तो यही था आपका सेक्साजेसिमल, और जिसको इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, तो यही बताया गया था। इसमें हम लोग जानते हैं। देखिए दूसरा उसके बाद आपका था, देखिए दूसरा आपका जो आता है उसके बाद था आपका सेंटीसीमल था। देखिए दूसरा जो आपका है दूसरा सिस्टम जो आपका है वो सेंटीसीमल है।
इसको हमको याद रखेंगे क्योंकि जब प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको वहाँ पर। एक ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आगे देखेंगे कि डिग्री से आपका एक दूसरे का कन्वर्सन देखेंगे हम लोग, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, ग्रेड में, तो ये सब वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दूसरा आपका है वो सेंटीसीमल है। सेंटी आपका क्या है, ये है आपका सेंटीसीमल। देखिए सेंटीसीमल में हमको क्या बताया गया, देखिए सेंटीसीमल में क्या था कि इसमें राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था और उसको हम लोग ग्रेड का कहते थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे, ग्रेड कहते हैं। इसका भी लिख देते हैं कि इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल divided into 100 equal part is called देखिए इज कॉल्ड आपका ग्रेड होता था, यही आपका ग्रेड होता था। देखिए इसको कैसे लिखे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 100 ग्रेड था। इसको हम लोग लिखते थे कैसे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया था कि 100 और जी लिखते थे, और फिर एक ग्रेड इक्वल टू, देखिए एक ग्रेड इक्वल टू 1 जी इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 ग्रेड इक्वल टू 100 आपका 100 मिनट होता था। इसमें भी वही है लेकिन इसे मिनट 100 मिनट में बांटा गया था, 100 मिनट। इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म इसी तरह से दिया गया था कि 100 पर एक डैश, फिर एक मिनट इक्वल टू, देखिए 1 मिनट इक्वल टू इसमें था 100 सेकेंड, 100 आपका सेकेंड था। इसको सिंबॉलिक फॉर्म इस तरीके से 100 डबल डैश। तो इस तरह देखिए यही था आपका जो सेंटीसीमल था कि एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो 100 ग्रेड, और एक ग्रेड को 100 मिनट में, तो जो 100 डैश माने, और 1 मिनट को फिर 100 सेकेंड मतलब 100 सेकेंड डैश। तो इस तरह से इसको डिवाइड। तीसरा देखिए आपका था जो सर्कुलर सिस्टम रेडियन है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा आपका था, दो सिस्टम देख लिए थे हम लोग, सेक्साजेसिमल जो कि डिग्री सिस्टम था, जैसे डिग्री हम लोग लिखते थे, और एक सेंटीसीमल जो कि ग्रेड था। तीसरा देखिए लिखे थे हम लोग सर्कुलर सिस्टम, जिसमें रेडियन होता था। तो देखिए तीसरा हम देखिए यहाँ आपको फॉर डेफिनेशन लिख दिए थे पहले से। देखिए रेडियन क्या होता है, तो देखिए 1 रेडियन का डिफिनेशन क्या होता है। रेडियन का देखिए 1 रेडियन का, हम लोग रेडियन का तो नाम सुने थे, लेकिन देखिए डिफिनेशन क्या होता है कि 1 रेडियन, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म 1 ऑपर सी इसका सिंबल है, इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए अब देखिए इसको फिगर देखिए, एक हम सर्किल बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक सर्किल बनाकर समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। देखिए एक सर्किल बनाइए, बड़ा सर्किल बना देते हैं, देखिए यही आपका सर्किल है। देखिए सर्किल में क्या होता है कि एक सेंटर तो होता ही है, यही सेंटर ओ है। अगर इस सेंटर ओ को हम क्या करें कि यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लें और इसको हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें, तो यही देखिए मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और फिर क्या कर लें कि हम यहाँ से ए से इसी सर्किल पर एक आर्क लेंथ हम लोग काट लें, माने कट कर लें, कि जो कि ऐसा कट का किया जाए कि जो कि इसका जो लेंथ हो, माने ए बी का लेंथ हो वो रेडियस के बराबर हो, मतलब इसका भी जो लेंथ हो आर ही के बराबर हो। और फिर क्या करें हम लोग, यहाँ इसको हम लोग ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल का फॉर्मेशन हो गया ए ओ बी,
यही आपका एंगल जो होगा 1 रेडियन के बराबर होगा। तो यही देखिए लिखा हुआ है कि 1 रेडियन देखिए क्या होता है, इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। देखिए सबटेंडेड मतलब होता है जो इसका सेंटर पर जो एंगल बनाया गया है ऑफ ए सर्किल बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। देखिए यहाँ से देखिए बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पर ए बी जो लेंथ आपका आर्क लेंथ लिखा जाए कि आर्क लेंथ, अगर आर्क हम लिखें, आर्क आपका ए बी है वो इक्वल क्या है, वही आर मतलब रेडियस के बराबर होता है। यही यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो आर्क है, आर्क ए बी है, जो आपका क्या है रेडियस के इक्वल होता है। तब ये इस यहाँ पर जो फिर डिग्री जो मेजर जो माने जो हम डिग्री का मेजर करते हैं, जो यहाँ एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल जनरेट होता है, वही आपका 1 रेडियन के बराबर होता है। देखिए नीचे भी लिखे सपोज ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, देखिए इसी चीज़ को लिखा गया, हैविंग ए सेंटर एट ओ, लेट ए बी द पॉइंट ऑन द सर्किल, कट ए पी। तो यहाँ पर ए पी लिखे, ए पी दे देते हैं नाम। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पी दिए हैं तो पी ही नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ पी कर देते हैं। चलिए ए पी, कट ए पी हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ द सर्किल, देन वाई डेफिनेशन द मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी बराबर, ये क्या है 1 रेडियन के बराबर। तो यही एंगल जो आप लिखेंगे, यहाँ जो एंगल बना है ए ओ पी बराबर, यही देखिए 1 रेडियन के बराबर होता है। तो यही देखिए क्या होता है, तो यही सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे पढ़ना है आपको, फिर आगे हमको पढ़ना है। तो यही देखिए सर्कुलर सिस्टम यही था। तो इसी में हम लोग रेडियन जो पढ़ते हैं, रेडियन के नाम सुने होंगे कि रेडियन क्या होता है। तो यही 1 रेडियन के का डेफिनेशन है, मतलब इसका वैल्यू होता है। मतलब इस तरह से हम लोग इसको बनाकर दिखाया गया था। अब देखिए इसमें एक थ्योरम है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, तो इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, इसको हटा देते हैं।